एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 9वीं का 7वां पाठ जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण देख रहे हैं। अब ये इस पाठ का दूसरा भाग है। जैसा कि अब तक हमने देखा कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो चुका था। वो किसी और ही ग्रह पर पहुंच चुके थे और उन्होंने वहां से एक संदेश भेजा, वो भी सीढ़ी द्वारा। और जब वह सीढ़ी चलाई गई तो उसमें डॉक्टर भटनागर अपनी कहानी सुना रहे थे। तो चलिए अब उनकी क्या कहानी है और वे वहाँ पर कैसे पहुँचे ये देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। अब डॉक्टर भटनागर ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। वे बताते हैं कि अमेरिका में हुए सम्मान और उनके ज्ञान के बारे में इन ग्रह के लोगों ने बड़ी गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। अब ये तभी से डॉक्टर भटनागर के अपहरण करने की योजना बना रहे थे। अब उस रात को जब डॉक्टर भटनागर बाहर आए तब एक आदमी ने उन्हें बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। अब डॉक्टर भटनागर को तो आदत थी, मरीज के रिश्तेदार ऐसे ही उन्हें कभी भी बुलाने आ जाते थे, तो आदत के अनुसार वे आगे बढ़े। लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़े, उन्हें आश्चर्य हुआ। अब इसके पहले वे विरोध करते या भागने की कोशिश करते तो 3 लोगों ने बड़ी मजबूती से उन्हें पकड़कर जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। अब यान बड़ी ही तेजी से घूमकर आवाज करते हुए आसमान में उड़ गया। अब घबराहट के कारण डॉक्टर भटनागर बेहोश हो गए थे और जब उन्हें होश आया तो वह यान उनके ग्रह पर पहुंच चुका था। अब उन्हें एक विशेष किस्म का सूट जो कि प्लास्टिक का बनाया हुआ था ताकि वे ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सके, यानी उस वातावरण का डॉक्टर भटनागर पर कोई असर ना हो सके, इसलिए उन्हें वो प्लास्टिक सूट पहनाया गया। अब उन्हें यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया था और यहाँ से भागने की उनकी कोशिशें सारी बेकार थी। वो यहाँ से यानी उस ग्रह से भाग ही नहीं सकते थे, इसीलिए वहाँ के लोगों ने उन्हें पृथ्वी पर संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। अब डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि उस ग्रह का नाम भी बड़ा विचित्र सा था। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए थे। इनके पास ऐसे ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। अब यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे यानी इन पृथ्वी के लोगों से बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में भी जानकारी है और हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है और इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर दिया। अब यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर भटनागर वहाँ पर कैसे पहुँचे और वहाँ के सौर मंडल पर क्या क्या है। लेकिन अब डॉक्टर भटनागर अपने अपहरण का कारण बताते हैं और चलिए देखते हैं वो कारण क्या है। अब डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि सबसे पहले तो यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे हैं। यहाँ पर मेडिकल साइंस में अभी तक तरक्की नहीं हुई है। अब यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे आदमियों का महत्व कम हो गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम बन चुके हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। अब वो रोग ही कैसा? शरीर का कोई भी अंग अचानक से सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है।
इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें हैं जो इन्हें नाकारा बनाए जा रही है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, यानी डॉक्टर भटनागर के बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर भटनागर को यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ जो अंग है वो काट कर उसके स्थान पर कोई दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकित्सा शास्त्र में उस ग्रह के लोग बहुत ही पीछे थे, लेकिन विज्ञान में वो सबसे आगे थे। और यही कारण था शायद कि आदमियों को अब वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मशीनें ज़्यादा हो गई। अब आदमियों का काम ना करने की वजह से उनके शरीर के एक एक अंग ने सड़ना शुरू कर दिया और उसी के कारण डॉक्टर भटनागर का पृथ्वी से अपहरण किया गया। अब चलिए देखते हैं डॉक्टर भटनागर आगे क्या कहते हैं। आज डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है और उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या भी बढ़ रही है। अब मशीनों और कारखानों से वातावरण तो दूषित होना ही है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो डॉक्टर भटनागर हमें पृथ्वी पर भविष्य में आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से मानो अवगत करा रहे हैं। विज्ञान जितना उन्नतिशील हुआ है, विज्ञान में जितनी प्रगति हुई है, उसमें उतना ही या कुछ हद तक हमें भी या पृथ्वी को भी नुकसान उठाना पड़ा है। अब आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उसी भविष्य का तो संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन कभी इन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है, अब ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान तक मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी तो ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और बड़े बड़े राक्षसी मशीनें। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर उस ग्रह के लोग विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुके हैं तो फिर चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस में इतना पीछे कैसे रह गए। तो डॉक्टर भटनागर इसका भी कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के निवासियों का, यहाँ के लोगों का जो शरीर है वो बहुत मजबूत होता है। अब वो कैसे? उसकी ऊपरी चमड़ी जो होती है वो मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी होती है। अब इस पर हवा, मिट्टी या पानी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते होंगे तो अवश्य यह चमड़ी नरम रहती होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती होंगी। यह सब यहाँ की जलवायु का यानी वातावरण का प्रभाव है। अब यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यानी उन्हें इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जब किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। और यही कारण है कि यहाँ के लोग चिकित्सा शास्त्र पीछे रह गए, लेकिन इसी कारणवश अब उन पर मुसीबत आ गई है। आगे डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि उन्होंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, जो कि हमसे बिल्कुल भिन्न है। किंतु समस्या और भी थी कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि शरीर की बनावट अलग है। फिर भी डॉक्टर भटनागर कोशिश कर रहे थे। अब इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाई बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाइयाँ और आवश्यक साज सामान बनवाना है। अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट, और ये डॉक्टर भटनागर के लिए अकेले कर पाना संभव नहीं था और उनका छुटकारा वहाँ से तभी संभव था
जब वहाँ के ग्रह के लोगों को वो इस मुसीबत से बचाने का रास्ता बताएंगे। और इसलिए अब ये लोग क्या कर रहे थे, योजना बना रहे थे कि उनकी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। लेकिन डॉक्टर भटनागर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि ये लोग स्वयं सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे। लेकिन अभी तो ये उस बात के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि अब यह बात जो कि है गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को अपहरण करके यहाँ पर लाया जाएगा। अंत में डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि जो भी हो, अब अगर उन्हें सलामत वापस पृथ्वी पर आना है तो वो उन ग्रहों के लोगों की इच्छा के अनुसार ही आ सकते हैं और इसलिए उन्होंने उनसे विरोध करना ठीक नहीं समझा। आखिर में वो कहते हैं कि फिलहाल यह कहना तो बहुत कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा, लेकिन आप सब घबराइएगा नहीं। बस मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। और डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी के सभी चकित रह जाते हैं। कितना बड़ा रहस्य उससे पर्दा हट चुका था, डॉक्टर भटनागर के अपहरण का भी और भविष्य में आने वाली उन सभी मुसीबतों का भी। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।